हेल्थ करके जो एक प्रोजेक्ट था उसमें वो काम करती थी। उसके बाद में बहुत मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ स्नेहा का जो कार्यक्रम है उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, रेफरल का जो काम है उसमें। और अभी वो स्नेहा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके काम कर रहे हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो आप अभी आके हमें एक कॉन्टेक्स्ट सेट करें और उनका बात हमारे सामने रखें और हमारे युवकों को गाइडेंस दें। थैंक यू मैम। थैंक यू नीता फॉर दोज वेरी काइंड वर्ड्स। मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि मैं भूल भी गई मैं क्या क्या किया है। तो मैं अभी बोलने वाली थी, मैं सबसे सीनियर हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर फर्नांडिस आ गए हैं यहाँ। वो मेरे से 6 महीने से बड़ी है, लेकिन इस उम्र में 6 महीना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम दोनों बूढ़े हैं यहाँ, और हम सबको अभी बच्चे बोल के हाँ बुला सकते हैं। लेकिन पद्धत है कि ये सीनियर है तो रिस्पेक्टेड सीनियर कलीग्स, फैकल्टी मेंबर्स, टीम मेंबर्स, और इधर कोई है क्या, माता पिता कोई आए हैं? पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, तो मैं अभी पहले एक कोशिश, आपको सब कुछ करने के लिए हम कोशिश करने के लिए कहते हैं ना, तो मैं पहले कोशिश करने वाली हूँ हिंदी में भाषण करने के लिए। मेरी भाषा तो हिंदी व्याकरण शुद्ध नहीं है, वो एक मिश्रित भाषा है, उसमें इंग्लिश, मराठी वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स आता है, और उच्चार तमिल जैसे होता है, क्योंकि तमिल मेरा मातृभाषा है। सो मैं जब इंग्लिश वर्ड बोलती हूँ वो भी तमिल जैसा ही लगता है। तो ऐसे एक मिश्रित भाषा में बात करने वाली हूँ, लेकिन विश्वास है कि आप समझ जाएंगे। भाषा किसके लिए? एक दूसरे को समझने के लिए। तो इस कॉन्फिडेंस से मैं आगे हिंदी में बात करने वाली हूँ। ये सिंपोजियम किशोर अवस्था और यंग यूथ के अनेक पहलू हैं, उनके इस उम्र में अनेक सुंदर पहलू हैं, उसके बारे में सोचने के लिए आयोजित किया है, सुनने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी आने वाले हैं। इन सब पहलुओं के बारे में वो लोग आपको बताने वाले हैं। आप सब जानते होंगे इस उम्र में, इन उम्र में शारीरिक मानसिक बढ़ावा होती है, उसके साथ आसपास के समूह को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। एक लेखक के शब्द में कहना है तो फूलने वाले कलियों जैसे सुंदर और सुगंध फैलाने वाला उम्र है। ये बहुत अच्छा उम्र है, सुखद अनुभव है, लेकिन इस सब के साथ साथ कुछ कठिनाइयाँ भी सामना करना पड़ता है। एक कवि के बारे में कवि कहा है, किशोरावस्था के बच्चों के मन में क्या चलता है, मैं वो कविता थोड़ा पढ़ती हूँ आपको। समझते नहीं कोई मेरी व्यथा को, समझते नहीं कोई मेरी व्यथा को, होता है क्या मेरी अंतरात्मा को। इस उम्र से कभी तो तुम भी थे गुजरे, फिर क्यों कहते हो मुझे हुए नहीं साल पूरे। मेरी हमेशा मैं ये जब पढ़ती हूँ मेरी माँ की याद आती है। मैं 14-15 साल की थी, दिवाली की छुट्टी थी, अच्छी तरह वो दिवाली मैगजीन्स आते हैं ना, वो लेके मैं लेट रही थी। मुझे मालूम था घर में कोई मेहमान आने वाले, लेकिन मैं लेट के स्टोरी बुक पढ़ी थी। वो आई, इतनी गुस्से हुई, मेरे को कहा भैंस जैसी हो गई तू, और इधर लेटी हो, कितना काम पड़ा है, चावल पीसना है, चटनी बनाना है, घर का डस्टिंग करना है, घर में मेहमान आने वाले हैं। तो मैं भी फट के पुस्तक रख के काम करने लगी। इतने में मेरी बड़ी बहन आई, उसके मंगेतर आने वाले थे उस दिन, वो 24 साल की कुछ थी। वो आई तो माँ उससे कहने लगी, बेटी अभी तो हाथ मुँह धो लेना, और ये थोड़ा नेकलेस पहन के देखना। तो मैं भी देखने के लिए गई, ये नेकलेस क्या चीज़ है, और मेरे मुंह से माँ को लग गया कि मैं पूछती हूँ ये मेरे लिए कब लाओगे। तो मेरी माँ मेरे को देख के बोली, बेटी तू अभी छोटी है, जा पढ़ाई कर। अरे अभी आधे घंटे पहले मैं भैंस थी,
मोटी थी, सब काम पार करना था, और अभी मैं बच्ची हो गई। लेकिन इस बात में एक सच है, क्योंकि इस उम्र में शारीरिक बढ़ावा बहुत होता है, उतना मानसिक मैच्योरिटी थोड़ा कम होता है, तो वो एज कम रहता है और शारीरिक एज बड़ा लगता है। सच में तो अपना जन्म से 12-13 साल तक 50% शारीरिक बढ़ावा है, तो वो बचा हुआ 50% एक 3-4 बरस में होता है। इस शारीरिक बढ़ावा के लिए उसके साथ साथ पौष्टिक आहार खाने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे सबको, आपको और अपने माता पिता को ये बताना है कि घर का जो खाना है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, बच्चों आप लोगों को ये सुनना ही पड़ेगा, लेकिन ये सच है कि ये सब, और घर में बनाया हुआ चिकन, फिश, फल, उसके सामने ये बाहर का वड़ा पाव कुछ भी नहीं है, समोसा कुछ भी नहीं है, बेल, चाइनीज़ बेल, दाबेली, ये सब कुछ भी नहीं है, कुरकुरे भी कुछ भी नहीं है। ये सब खाते खाते, ये सब जीभ ललकारने का वस्तुओं है। ये खाके खाके हमारे बच्चों में 35 से 50% खून की कमी है। तो आप रेलवे के ब्रिज पार करने में दम घुटता है, पैर तक जाता है, क्लास में नींद आती है, उठ बैठते समय चक्कर आती है, सबके ऊपर चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये टालने के लिए हमें पौष्टिक खाना करना है, अपना शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना ही है। तो अभी अगले ये सेशन और आगे का सेशन में शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन होएगी, तक जो लोग एक्सपर्ट्स होएंगे, आप लोग अपनी सोच भी उसमें लगाएंगे। दूसरा एक पहलू है विचारधारा। बचपन में हम हमारे माता पिता जो कहते वो मूल्य के अनुसार रहते थे, सुनते थे। लेकिन जब किशोर अवस्था में आते हैं तो हमें अपने साथियों के मूल्यों के अनुसार रहने की चाहत होती है, और ये साहजिक है, एक जग भर यही है। किशोर अवस्था में साथियों का सब कहना अच्छा, अपना सब दुख सुख उनसे हम बांटेंगे, घर के लोगों से इतना नहीं। लेकिन ये जब दो मूल्य, घर का मूल्य और साथियों का मूल्य में ज़्यादा फर्क है, एक संघर्ष है, तब बच्चों को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। और जैसे मिस्टर अनंत नारायण कहा, वैसे पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, आगे का आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी है, ये सब प्रेशर से 70% बच्चे अच्छी तरह गुजर जाते हैं, ये मूल्यों के संघर्ष सब में से अच्छी तरह। लेकिन 30% बच्चों को मानसिक अस्वास्थ्य होने की शक्यता है, हम देखते हैं ये। और वे 30 में 15% बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और 15% बच्चों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे आत्मविश्वास एकदम टूट जाता है उनके लिए सिकियाट्रिक मदद भी लगते हैं। इसमें कुछ भी हानिकारक नहीं है। सर्दी होती है, बुखार होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो इसे मन की कुछ तकलीफ है तो वो डॉक्टर के पास जाने में कुछ भी कमी नहीं है। लोग पागल हो गए हैं बोलते हैं, पागल नहीं हो गए, कैसे बीमारी होता है वैसे वो बीमारी को भी हमें मदद करना है। ये सही समय में ये मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं है तो हानिकारक मार्ग में जाने की शक्यता है। आप सबको मालूम है, अल्कोहल, ड्रग्स, बहुत पोर्नोग्राफी वॉच करना और गैंग में शामिल होना, ये सब हुआ तो बच्चा का पहला नाश या हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए मन के स्वास्थ्य, और ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उस 30% में नहीं आ सकती हूँ, हम कोई भी वो 30% में आ सकते हैं, अपना किसी का भी आत्मविश्वास टूट सकता है। इसलिए सब लोगों को एक साथ इसमें ध्यान लेके शारीरिक स्वास्थ्य कैसे, वैसे ही विचार स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखेंगे, इसके बारे में सोचना है।
उसके तज्ञ भी अभी अपने यहाँ शामिल होने वाले हैं, उनके साथ और अपने वर्कशॉप में आप निर्णय करेंगे ये सब स्वास्थ्य कैसे रखेंगे। अभी तीसरा पहलू वो मैं कविता के साथ आपके सामने पेश करने वाली हूँ, किशोर अवस्था की तीसरा पहलू। यूँ अचानक से एक बवाल आया, यूँ अचानक से एक बवाल आया, मेरे मन में उसे छूने का एक ख्याल आया, मेरे मन में उसे छूने का एक ख्याल आया। हाँ, मैं भी कदम रख चुका हूँ, किशोर अवस्था की सीढ़ी पर चढ़ चुका हूँ। संगी साथी कक्षा में करते हैं बातें, लड़के लड़कियों के किस्से बताते सुनाते। कैसे मैं अपने पर काबू रखूं? प्रश्न ये है, कैसे मैं अपने पर काबू रखूं, इस चुंबकीय आकर्षण से अछूता रहूं? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस उम्र में होता है। ये जो आकर्षण रहती है दो जन के बीच में, ये नैसर्गिक है, सच कहो तो एक सुखद अनुभव भी है। लेकिन इस अनुभव पाने के लिए कुछ नीति नियम हमें पालना पड़ता है। जब दो इसम के बीच का व्यवहार है तो उसमें सम्मति चाहिए। बिना सम्मति छुए तो मोलेस्टेशन हो सकता है, बिना सम्मति संबंध रखने की कोशिश किए तो रेप हो सकता है। सम्मति और आदर पूर्वक व्यवहार दोनों जनों में बीच में